सो गाइज लोकेशन हो गई है चेंज और आई एम राइट नाउ हेयर। वेल, क्योंकि मैं अपने चैनल को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ एंड सिंस यू हैव सपोर्ट मी सो मच, सो दिस इज़ ऑफिशियली माई फर्स्ट ट्रिप आउटसाइड इंडिया। वेल, मैं कहाँ हूँ मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताता हूँ इन सम टाइम। सो इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं हूँ कहाँ। मैं हूँ इस ब्यूटीफुल जगह पे जिसका नाम है एबट्सफोर्ड। And this video is basically to help people who want to travel abroad during this time of COVID. वेल गाइज, मैं यहाँ पे आया था 15th को, विच वाज द दिवाली नाइट। एंड माय थॉट वाज कि दिवाली में फ़्लाइट खाली होगी। कोविड सिचुएशन के बीच में दिवाली के टाइम पे फ़्लाइट्स खाली होंगी। सो आज की जो मेरी पहली वीडियो है इसमें ये बताता हूँ कि व्हाट वाज द एक्सपीरियंस इन द फ्लाइट। सो पहले, विच फ़्लाइट डिड आई टेक? Well, I took Air Canada. It was a direct flight, 14.5 hours, but the flight reached in barely 13 hours. In this video, I will tell you what to expect at Delhi airport, in flight and at Canadian side of the airport. लेकिन सबसे पहले इमोशनल बाय बाय टू द फैमिली। कोविड का टाइम था तो इसलिए मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली खुद ड्राइव करके गया। So पहले मैं बताता हूँ आपको कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस एट द इंडियन एयरपोर्ट। इंडियन एयरपोर्ट पे द एक्सपीरियंस वाज प्रीटी एवरेज एक्चुअली। वहाँ पे इट स्टार्टेड ऑफ प्रीटी वेल। वी वेंट देयर एंड इनिशियल चेक में वो जो बाहर गेट पर खड़े रहते हैं वो एक शीशे के पीछे खड़े हुए थे एंड दे डोंट इवन टच योर पासपोर्ट, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। हाउएवर आई लैंडेड अप ऑलमोस्ट अराउंड 5 hours अर्ली। तो 5 hours अर्ली आने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो जो काउंटर खुलता है दैट इज़ अराउंड 3.5 hours बिफोर ओनली। एंड देयर इज़ अ ह्यूज चेक ओवर देयर एंड कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं थी वहाँ पे। हाउएवर मैंने जितना मेंटेन कर सकता था मैंने किया। मास्क वास्क जो पहन सकता था वो किया। द एयरलाइन स्टाफ वॉज प्रिटी ओके। दे वर ऑल वेयरिंग मास्क एंड दे वर टेलिंग पीपल टू मेंटेन सम काइंड ऑफ अ डिस्टेंस एंड दैट एक्सपीरियंस वॉज प्रिटी डिसेंट। हाउएवर ओवरऑल चेक इन का एक्सपीरियंस में तो ये था, आप अपने आप को सेव कर सकते हो तो कर लो। सम ऑफ द शॉट्स ऑफ द वेटिंग एरिया अभी आपको दिखाता हूँ। सो मेरा ये थॉट था कि सिंस आई एम गोइंग ऑन द दिवाली नाइट सो थोड़ा सा रश कम होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा था नहीं। आई बुकड ऑन अ प्रीमियम इकॉनमी थिंकिंग कि रश कम होगा। प्रीमियम इकॉनमी में वाकई में सिर्फ 40% लोग थे। हाउएवर इकॉनमी was pretty crowded, I must say. दिस इज़ द वेटिंग एरिया जहाँ मैं बिल्कुल पीछे बैठा था। तो पीछे तो बेरली कोई लोग था, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि आगे कितने लोग थे जहाँ पे टर्मिनल की एंट्री होती है। आई विल जस्ट शो यू इन अ वाइल। सो आई विल ऑल्सो गिव यू अ टिप दैट इन केस यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, डू चेक आउट द लाउंज विच वॉज प्रीटी एम्प्टी। सो ये है वो लाउंज एंड लाउंज वॉज प्रीटी एम्प्टी। सो मैं वहाँ जाके बैठ गया था। मोस्ट क्रेडिट कार्ड्स के साथ लाउंज एक्सेस फ्री होता है। देन आफ्टर बोर्डिंग, लाइक आई सेड, प्रीमियम इकॉनमी वाज एट 40% occupancy, so it was quite empty. And then we took off from Delhi and दिवाली से बिल्कुल नेक्स्ट डे मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग की। तो आप पोल्यूशन देख ही सकते हो। जस्ट लुक एट दैट वाइट पोल्यूशन। But then, in a few minutes, the white changed into the bright. The beautiful rising sun from the Dreamliner, Air Canada. Then, what to expect at the Delhi airport? Well, कुछ खास social distancing तो होती नहीं है, तो प्लीज़ सेव योर सेल्फ। दूसरा, अपना खाना कैरी करिए बिकॉज नॉट मैनी आउटलेट्स आर ओपन। थर्ड, एक टिप देता हूँ कि प्लीज़ गो एंड सिट इन द लाउंज, वो काफ़ी खाली था। एंड अपने डॉक्यूमेंटेशंस रेडी रखिए इवन एट द टाइम ऑफ गेटिंग द बोर्डिंग कार्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, try to board the plane at the end
जब सब लोग अंदर जा चुके हैं। मैं यहाँ पे हूँ सेल्फ क्वारंटीन में, बिकॉज कनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से यू हैव टू बी इन सेल्फ क्वारंटीन फॉर अबाउट 14 days बिफोर यू कैन मूव आउट। टुडे इज़ माई 7th डे एंड मैं काफ़ी नर्वस हूँ कि भाई मेरे को तो नहीं हो गया, बट इन एनी केस टुडे इज़ द 7th day एंड नाउ कमिंग बैक टू द एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट में उसके बाद देयर वाज नो सोशल डिस्टेंसिंग एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग द फ्लाइट। हाउएवर आई थिंक दैट इज़ हाउ इट वाज। मैंने डिसाइड किया था मैं सबसे एंड में जाऊँगा, सो दैट इज़ व्हाट आई डिड एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम तो कोई नहीं था एंड लकीली फॉर मी आई गॉट अ सीट which had nobody on the left or on the right and I had a corner seat and मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। And this is the premium economy. Like I said, it was quite vacant. So देखते हैं उसका क्या बनता है। But in any case, that was the experience. Overall flight was pretty decent. Air Canada really tells you to wear your mask at the during the entire journey. So that is something which is there. And they are pretty serious about it. they बार आके बोलते हैं कि यार मतलब आपने मास्क ना उतारें तो ही बेटर है, क्योंकि वो कुछ फ़ाइन वगैरह भी उन्होंने लगा रखा है। सो दैट इज़ व्हाट वाज द फ्लाइट। अब इन फ्लाइट सर्विस की अगर बात करूँ तो इन फ्लाइट सर्विस was pretty okay, I would say. I think because of COVID they were not offering hot meals. कोल्ड मील में 3 मील्स दिए उन्होंने। एक मील में भी आपको उसकी एक अभी जस्ट क्लिपिंग दिखाता हूँ। एंड सैनिटाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो they were all wearing masks. The staff was wearing masks all the time and sanitizers was readily available. There was a kit which was given to us. I'll just show you the kit right now. और कोविड के चक्कर में वहाँ पे तो खोला नहीं, बट इन एनी केस उन्होंने 2 पैकेट दिए थे, एक ये पाउच और दूसरा ये जस्ट एक पैकेज। तो पैकेट के अंदर एक था मास्क, देन यू ऑल्सो हैड अ स्मॉल वेलकम नोट एंड इसके अलावा there was a bottle of water, some biscuits and some sanitizer. Earplugs and some sanitizing wipes और एक sanitizer. पाउच में बेसिकली एक पेयर ऑफ सॉक्स थे, देन बेसिक यूजुअल स्टफ, एक आईज के लिए मास्क, लेकिन कितने मास्क पहनोगे, पॉइंट ये है 2 तो ऑलरेडी पहन ही रखे थे मैंने। तो एंड एक डेंटल किट, आपको डेंटल किट के लिए भी आपको पहले मास्क रिमूव करना। और फिर आफ्टर अबाउट 13 hours वी फाइनली अप्रोच वैंकूवर। आई सो विश्ड कि ये मॉर्निंग टाइम में लैंडिंग होती। आई मीन व्हेनेवर यू कम टू वैंकूवर, इफ इट इज़ डे टाइम, the approach to landing is just amazing, like the last 15 minutes before landing. So in case you get a chance, do have a look at it. And landing के बाद the Vancouver airport looked something like this. It was morning time and pretty vacant. Overall flight service was pretty restrictive, but okay. Considering the corona time, flight was pretty smooth and decent, I must say. And meals maybe obviously I can't complain. And then at the Canadian airport you are going to be asked about a quarantine plan, so you must have one. So if you have, then it barely takes you around 10 minutes to pass. The flight was pretty smooth and the staff was also pretty supportive. We landed in Canada in around 13 hours instead of 14 and a half hours, and probably because there was taxi time was less, or maybe I don't know, but we landed a little early. We flew over the North Pole, a little close to the North Pole, not exactly over the North Pole,
एंड वी लैंडेड इन वैंकूवर एयरपोर्ट पे वेल यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ थी, आई वुड से वेरी फ्यू पीपल, and it did not take us very long to get out of the airport. However, there are a few things that you need to check. Number one is whether you are actually eligible to fly and come in Canada, because यहाँ पे only the people with the citizenships, with the citizenship, or if you are a permanent resident, or if you are relative of a citizen and you are eligible to come, or if you are a student who has a valid visa, and the institute is also allowing the students to come. मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि कुछ लोगों के इवन एसेंशियल ट्रैवल्स भी रोक दिए हैं. सो बिफोर यू फ्लाई आई वुड recommend that you should definitely check whether you can fly or not. So that is something which you should take care of. तो वैंकूवर एयरपोर्ट में मेरे को मोस्टली लगे अराउंड 15-20 मिनट्स टू गेट आउट ऑफ द एयरपोर्ट. हाउएवर एक चीज़ वो लोग ज़रूर देख रहे हैं, आई एम सॉरी गाड़ी आ गई थी. एक चीज़ वो लोग ज़रूर पूछ रहे हैं, विच इज़ योर क्वारंटीन प्लान. सो इन कैनेडा यू हैव टू क्वारंटीन योरसेल्फ फॉर 14 days, एंड दिस क्वारंटीन इज़ एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट क्वारंटीन. मतलब कि आप होटल के कमरे से भी बाहर निकल सकते हो. देयर इज़ अ फाइन ऑफ $1 million. एंड how are you going to survive in this quarantine? How are you going to take care of your food and basic necessity? And you need to have a quarantine plan with you. अगर आपको क्वारंटीन प्लान के बारे में जानना है कि मैंने कैसे बनाया था, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसमें गाइड कर दूँगा. I'll make a video around it. So that was it. And बट मेरे को कुछ खास प्रॉब्लम आई नहीं. देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर देयर टू हेल्प इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट. हाउएवर मेरे को कुछ खास प्रॉब्लम आई नहीं. टैक्सी मिलने में भी कुछ खास प्रॉब्लम आई नहीं. एंड आई थिंक I was in the hotel very quickly. Hotel check-in was also pretty easy. I actually took a suite with the kitchenette, जिसमें किचन भी है. And I'll make a video and tell you कि मैं कौन से होटल में रह रहा हूँ और होटल में अपनी ग्रोसरी वगैरह का कैसे इंतज़ाम कर रहा हूँ. बट ऑल इन ऑल द एक्सपीरियंस वॉज प्रीटी स्कैरी, बिकॉज मैं डरा हुआ था कोविड के टाइम पे. हाउएवर अब आ गया हूँ. आज 7 दिन हो गए हैं, 8वां दिन चल रहा है. सो आई होप निकल जाएगा. सो दिस वॉज इट गाइज. आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज अब मैं आपको यहाँ पे आ ही गया हूँ, तो मैं आपको कनाडा ज़रूर दिखाऊंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.